Hello dear students. Well, in this video we will look at the explanation of the second comprehension passage. So let's continue. So in the last video एस्ट्रोलॉजर ने जो महाराज थे वहाँ के जो किंग थे उनकी डेथ के बारे में कि वो किस तरीके की डेथ होगी उनके बारे में बताया था। और एक आश्चर्य था कि जो किंग थे वो मात्र 10 दिन के थे और उन्होंने इस तरीके की बात कही, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि भाई मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु किस तरह से होगी, ना कि मुझे ये सुनना कि मेरी डेथ होनी है। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि भाई जो इंसान इस धरती पर आया है उसकी डेथ होनी ही है। तो आगे सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ओके, नाउ लेट्स रीड। Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. अब जो वो महाराज थे वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कद में भी बड़े हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. उनके बचपन का और कोई जो मिरेकल था वो कोई मार्क नहीं है, केवल किसके, जो उन्होंने ये जो 10 डेज़ ओल्ड थे और उन्होंने अपने बारे में पूछा था, केवल इसके अलावा कोई और भी मिरेकल वहाँ पर नहीं है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। उस बॉय ने, बॉय मीन्स महाराज ने, बचपन में मिल्क जो है वो कौन सी गाय का पिया था, जो इंग्लिश गाय थी। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, जो कि एक इंग्लिश मेड के द्वारा, ये जो इंडिया की नहीं थी या कह लीजिए किसी और देश की नहीं थी, बल्कि वो एक इंग्लिश नैनी थी, इंग्लिश मेड थी, जो उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने वाली रही है या इंग्लैंड से रही है। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उनको पढ़ाया भी एक इंग्लिश मैन के द्वारा गया था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय इंग्लिश फिल्म्स के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स डिड, जैसा कि बाकी के जो स्टेट्स के जो प्रिंस होते हैं हमारे इंडिया में, और वो क्या करते हैं, वो कहीं ज़्यादातर इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं और वो इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं, इंग्लिश में ही वो बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसा अदर महाराजा वगैरह करते हैं वैसे ही इन्होंने भी किया। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, द स्टेट विच हैड बीन with a coat of wards until then came into his hand। अब भाई वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जो कि उस समय पर जब वो 20 के एज पर आते हैं, जो कि वहाँ का प्रतिबंधपुरा जो पैलेस है उसका जो कमान थी वो किसके हाथ में आ गई थी, उनके हाथ में आ गई थी उस समय, जो कि किसके हाथ में थी भाई, पहले वार्ड्स के हाथ में। वार्ड्स मतलब जो वहाँ की रक्षा करने वाले लोग थे उनके हाथों में थी तब तक, और अब इनके हाथों में आ गई थी ये महाराज जुंगजुंग बहादुर जो है। So we have another question here, students. Read and find out, which we have to find out while we read this passage. What did the royal infant grow up to be? भाई वो what did the royal infant grow up to be, कैसे बड़ा हुआ था वो, क्या मतलब किस उसकी जो बियरिंग करी गई थी, अपब्रिंगिंग करी गई थी, वो किस तरीके से की गई थी। आगे पढ़ते हैं। बट एवरीवेयर इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन उस किंगडम में, उस पैलेस में सब लोगों को क्या प्रेडिक्शन याद थी, क्या भविष्यवाणी याद थी, उस एस्ट्रोलॉजर की। कौन सी, कि भाई इनको इनकी डेथ किस तरीके से होगी जो बताया था, वो प्रेडिक्शन सबको याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग उनमें से इस मैटर को, इस बात को डिस्कस भी करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराज के कान में पड़ी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और वहाँ पर उस प्रतिबंधपुरम स्टेट जो है वहाँ पर क्या था, काफ़ी सारे इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स है, यानी काफ़ी सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, मतलब मीन्स देयर वर मैनी टाइगर्स इन दोज फॉरेस्ट। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराज को ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत,
कहावत कह लीजिए या फिर जो उनके बारे में कही गई थी वो बात उनको याद आ गई। और वो बात क्या थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम सेल्फ डिफेंस में किसी काउ तक को भी मार सकते हो, तुम में इतनी शक्ति है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, अगर मैं टाइगर्स को भी सेल्फ डिफेंस में मारने लगूँ तो वहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा भाई। ये देखिए कि केवल एक सनक, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको समझाना चाह रही हूँ कि केवल राइटर ने भी जो हम लोगों का ध्यान जिस तरफ आकर्षित किया है वो ये है कि किस तरह से अपनी रॉयल्टी को शो करने के लिए ये जो लोग होते थे किंग वगैरह, वो किस तरीके से मिनटों में किसी भी जानवर को मार दिया करते थे। और उन्होंने भी यही कहा और इसमें वो अपनी बहादुरी समझते थे। आगे वो कहते हैं द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब भाई उनको एक शौक़ लगा और वो शौक़ क्या था कि भाई वो टाइगर की हंट करेंगे, टाइगर का शिकार करेंगे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, थ्रिल्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, बियॉन्ड मेजर यानी कोई गिनती नहीं थी या कोई नाप नहीं सकता था उनकी खुशी को। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। अब क्या होता है कि वॉट ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला टाइगर को हंट किया था, मार दिया था, तो वो टाइगर उन्होंने किसके पास भेजा, एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको डेड बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जानवर, उसको एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने उस मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, वो कहते हैं कि अब तुम क्या कहते हो। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउन्ड। अब क्या होता है जब वो बीस्ट को दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ अब तुम क्या कहते हो, तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है योर मेजेस्टी यानी महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आप कितने टाइगर्स को हंट करेंगे, आप 99 टाइगर्स को मारेंगे बट, अब वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा धीरे धीरे बहुत बताता है बट कहने के बाद, बट वॉट, स्पीक विदाउट फेयर, महाराज कहते हैं लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फेयर यानी बिना डर के बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन तुम्हें 100th जो तुम टाइगर मारोगे उससे तुम्हें क्या है, अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है। वॉट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब महाराज पूछते हैं कि क्या होगा अगर है ना मैं 100वां टाइगर भी है ना किल्ड कर दूँ, मार दूँ तो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड अब यहाँ पर भाई फिर से कोई बात होती है। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर आप है ना 100वें टाइगर को यानी 100वें टाइगर को क्या करेंगे, आप मार गए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी सारी बुक्स जो कि एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड हैं उन सबको आग लगा दूँगा। एंड, तो अब एंड पर पूछते हैं महाराज कि एंड यानी और क्या, फिर वो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। मैं क्या करूँगा, टफ्ट, टफ्ट भाई होता है जो ब्राह्मण लोगों के पीछे जो स्कैल्प पे एक चोटी जो दिखती है अलग से बड़ी सी, उसको कहते हैं टफ्ट, के वो कहते हैं मैं अपनी कट ऑफ, मैं कटवा दूंगा अपनी टफ्ट को, और क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को शॉर्ट करा दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक साधारण इंश्योरेंस एजेंट बन के काम करूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी बहुत ही ज़्यादा रफ शब्द के साथ रफ बोलता हुआ वो इस चीज़ को ख़त्म करता है एस्ट्रोलॉजर। सो इस वीडियो में इस सेकंड कॉम्प्रिहेंशन को ही एक्सप्लेन करना था, और अगली वीडियो में वी विल एक्सप्लेन द थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू ऑल।